हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। वो सिस्टम जिसकी वजह से कॉकरोच के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होती हैं। हालांकि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं होता, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर, एक कॉकरोच तो एक रिप्रेजेंटेशन है, बाकी हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे इंसेक्ट्स के अंदर। सारे इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होता है, और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से हर एक सेल, हर एक टिश्यू के अंदर पहुँचती है, जिसके अंदर आपका, हमारी और आपकी तरह जो ब्लड होता है, ब्लड का कोई रोल नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन के। तो चलिए देखते हैं कि कॉकरोच का ये किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है ट्रैकिया का। यानी ट्रैकिया बेसिकली ट्यूब्स होती हैं, उनका ये नेटवर्क होता है। और ये ट्रैकिया बाहर की साइड में, जो कि लेटरल साइड ऑफ बॉडी होता है, यानी बॉडी के साइड में छोटे छोटे 10 होल्स के अंदर खुलते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स। तो अगर आप एक इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ ये स्पाइरेकल्स हैं, ये छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रैकियल नेटवर्क है, ये ट्रैकिया इसके अंदर खुल रहे हैं दोनों साइड में। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्पाइरेकल्स हैं, ये बेसिकली आपका बॉडी का और एनवायरनमेंट के बिल्कुल जंक्शन है। यानी ये वो इंटरफेस है जहाँ पर ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। ओके, अगर हम बात करें स्पाइरेकल्स की, तो टोटल स्पाइरेकल्स होते हैं इसके 10 पेयर्स, और 10 पेयर्स में से 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स थोरेसिक होते हैं। ये देखिए, ये दोनों इसके थोरेसिक स्पाइरेकल्स हैं, ये वाले। ये एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो ये आपके 2 पेयर्स हो गए थोरेसिक स्पाइरेकल्स, और 8 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। तो एब्डोमिनल अगर हम देखें तो ये देखिए, फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, और ये आपका 8th एब्डोमिनल स्पाइरेकल है। और ये पेयर्स में होते हैं, यानी एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा आपका राइट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो होते हैं 10। अब जो ओपनिंग होती है स्पाइरेकल्स की, वो रेगुलेट होती है स्फिंक्टर्स से। तो स्फिंक्टर्स तो आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, ये बेसिकली वेल्व लाइक एक ओपनिंग्स होती हैं जो हर एक के अंदर मिलेंगी आपको। उसकी वजह से ये स्पाइरेकल्स बंद भी हो जाते हैं और ये स्पाइरेकल्स खुल भी सकते हैं। तो वो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये स्फिंक्टर्स इसकी पूरी की पूरी जो मूवमेंट होती है एयर की, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ओके, नाउ अब जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, ये ट्रैकियल ट्यूब्स ट्रैक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती हैं। तो बेसिकली ये और ज़्यादा थिन हो जाती हैं। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से आ गई ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल्स हो गई बहुत ज़्यादा थिन ट्यूब्स, आगे कैपिलरी जैसी बिल्कुल ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली पतली। और वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं एयर से लेके ऑल पार्ट्स तक। इसका मतलब ये कि जो ट्रैक्यूल्स है, इसका पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। और बिकॉज़ यहाँ पर मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि किसी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसेस को, कॉकरोच के केस में यहाँ पर कोई हीमोलिम्फ, जो इसका एक तरीके का फ्लूइड होता है, कैविटी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, उसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर से ट्रैक्यूल्स के थ्रू हर एक टिश्यू, हर एक सेल को कैरी होती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो ब्लड, जिसको मतलब ब्लड तो हम इसको एक जनरल उसमें बोल रहे हैं, नाम है इसका हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। ये मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार नीट के अंदर आते हैं। नाउ स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक बंद हो सकते हैं, और वो थोड़े ही टाइम के लिए केवल गैस एक्सचेंज के लिए खुल सकते हैं। तो बेसिकली ये, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, ये स्फिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं इन स्पाइरेकल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को, और इन्हीं की वजह से ये बहुत टाइम तक स्पाइरेकल्स बिल्कुल बंद हो सकते हैं। और जब अगर बहुत एकदम से गैस का उसको सेंसिटिविटी होती है कि वो सही एनवायरनमेंट में है, तब वो एकदम से खुल के शॉर्ट पीरियड में भी वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। और ये जितने भी स्पाइरेकल्स हैं, बिकॉज ये बाहर होते हैं, एनवायरनमेंट से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो इसीलिए ये इनके ऊपर हेयर्स या ब्रिसल्स होते हैं,
और वो हेयर्स और ब्रिसल्स इनको डस्ट से बचाते हैं ताकि डस्ट इनके अंदर कम से कम जाए या बिल्कुल ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो स्पाइरेकल्स के अंदर होता है। आप देखेंगे कि जो हमारी नोज़ होती है, हमारी नोज़ के अंदर भी हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स बाहर के एनवायरमेंटल डस्ट को या बाकी के पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। सो बेसिकली लंग्स के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो स्पाइरेकल्स हैं, ये स्पाइरेकल्स के ऊपर भी हेयर्स या ब्रिसल्स होते हैं जिनकी वजह से ये डस्ट जो है वो इसके अंदर एंटर बड़ी मुश्किल से कर पाती है या बिल्कुल नहीं करती। ओके, अब जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो ट्रैक्यूल्स में ही होता है और वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सो बेसिकली जैसे हीमोलिम्फ तो अब इन्वॉल्व नहीं है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन आ रही है एनवायरनमेंट से, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर जा रही है, वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू अंदर जा रही है और फिर वो जो ट्रैकियल ट्यूब्स और ज़्यादा आगे ब्रांच हो जाती हैं, बहुत पतली ब्रांचेस बन जाती हैं और वहाँ वो बन जाते हैं ट्रैक्यूल्स और वहाँ पर इनका डिफ्यूजन होता है। तो ट्रैक्यूल्स इज़ एक्चुअली द साइट जहाँ पर ये डिफ्यूजन होता है। तो आप देखिए ये स्पाइरेकल है और ये ट्रैकिया है, स्पाइरेकल से ट्रैकिया के अंदर गई और वहाँ से ये धीरे धीरे ब्रांचिंग होती है और उस ब्रांचिंग में ये जो ट्रैक्यूल्स हैं, दिस इज़ द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगेन ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन कॉकरोच। तो उसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे, स्पाइरिकल दे देंगे, ट्रैकिया दे देंगे, ट्रैक्यूल दे देंगे, कुछ और दे देंगे या जैसे ऑल ऑफ देम दे देंगे। तो उसका आंसर है ट्रैक्यूल, बिकॉज ट्रैक्यूल इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। नाउ ये जो हाईली एफिशिएंट ट्रैकियल सिस्टम है वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली टिश्यूज़ और सेल्स में डिलीवर करता है और इसी वजह से कॉकरोचेस के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटाबॉलिक रेट तो इतना नहीं होगा, राइट। ऑक्सीजन इज़ द मेन, आपने देखा है रेस्पिरेटरी वाला जो चैप्टर था रेस्पिरेशन वाला, सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसके अंदर ऑक्सीजन के बिना क्या होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन तो टर्मिनल एक्सेप्टेड थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी सेल्स के अंदर तो वो मेटाबॉलिक रेट पॉसिबल नहीं होगा। ये जो हाई मेटाबॉलिक रेट है वो इसीलिए होता है क्योंकि इतने सारे स्पाइरिकल्स लगे हुए हैं, इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स का कि सेल्स में ऑक्सीजन फटाफट हर जगह पर पहुंच रही है और बड़े तेज़ी के साथ ये मेटाबॉलिक रेट जो है ये पॉसिबल हो पा रहा है। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो बेसिकली लार्जली बॉडी के अंदर ही होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ इवेपरेशन रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसेक्ट्स कभी कभी ऐसी कंडीशंस में भी आ जाते हैं जहाँ पर वो उनको वाटर नहीं मिल पाता है या वो वाटर को नहीं ले पाते हैं। तो उस केस में क्या है कि इनके अंदर जो इवेपरेशन को रिड्यूस करने के लिए जितनी भी ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, अब रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी क्या है, ये ट्रैक्यूल है। अगर आप देखिए ट्रैक्यूल जो हैं ये हमारे सरफेस पर नहीं है, ये बहुत अंदर है। तो वो लार्जली ये इनसाइड द बॉडी रहते हैं बिकॉज ये इससे रिड्यूस करते हैं इवेपरेशन को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी एयर ब्रीदिंग एनिमल्स होते हैं उन सब में इंसेक्ट्स यानी कॉकरोच एक इंसेक्ट है, बट हम सारे इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इतना एफिशिएंटली लेते हैं अंदर कि वो वाटर जो है वो लूज़ नहीं होता। उनके रेस्पिरेशन में जब ये ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है वहाँ पर वाटर का लॉस नहीं हो रहा, वो बहुत कम लॉस होता है। और इसीलिए अमंग ऑल द एयर ब्रीदिंग एनिमल्स insects obtain oxygen in an exceptionally water efficient manner, losing less water during respiration than any other group of animals। अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो कि एयर ब्रीदिंग है उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी और सबसे कम वाटर लॉस अगर किसी प्रोसेस में होता है तो वो इंसेक्ट्स के अंदर होता है और यही इसको टोटली यूनिक बनाते हैं। इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसीलिए यूनिक है क्योंकि ये इसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता, वाटर एवेपरेशन नहीं होने देता। उसकी वजह से क्या है कि ये वाटर की अंदर जो कमी है वो नहीं बनती और जो हीमोलिम्फ है उसकी कंसिस्टेंसी भी सही रहती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे एक नए सिस्टम को लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।